Success usually comes to those who are actually too busy looking or working for it. Hello everyone, this is your host Shefta Khan and you're watching another episode of The Startup Story, the show where we dive into the journey of trailblazing entrepreneurs and decode the hustle behind the success. Together, let's welcome the guest Mr. Vikas Ahlawat, Director of Elanta Mart Private Limited. He started with a simple idea and of course the relentless dedication and has now turned into a recognized name into the world of e-commerce. Let's welcome him on board today. Hello sir. I am fine. सर आपने ये जर्नी की शुरुआत कैसे करी? सविता जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और ख़ासकर GTV के जी जो व्यूअर्स हैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ जी। सर ये जो आपका बिजनेस है कि आपने कब आपके दिमाग में आया कि ये मुझे शुरू करना चाहिए? क्या आपका ये बैकग्राउंड रहा है पहले से या फिर आपने किसी नई चीज़ की खोज करी? मैडम जी, ऐसा है, ये जो आइडिया वाली हम बात कर रहे हैं, ये जो इस बिज़नेस को शुरू करने का आइडिया, जी एक्चुअली हम लोगों का होलसेल का बिजनेस था जी और अभी भी है, करते हैं। तो जब हम होलसेल रेट में या थोक मार्केट के हिसाब से हम बात करें जी तो हम जो प्राइस पे मटेरियल बेचते थे और कस्टमर को जिस प्राइस पे मटेरियल मिलता था उसमें हमें लगा कि बहुत ह्यूज गैप होता था। तो हमारे मन में विचार आया कि इस गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम रिटेल आउटलेट का प्लान लेके आए। ओके। और ये चीज़ मेरे को पहली बार तब पता चली जब मैं अपने घर वालों के साथ जैसे शॉपिंग वोपिंग एक दो बार करने गया हूँ, ग्रोसरी वगैरह की। जी। तो जिस चीज़ को हम 100 रुपये की बेच रहे थे तो हमारे को 150 रुपये की मिल रही थी। करेक्ट। तो हमने सोचा कि इस गैप को हम कम कर सकते हैं और इसका फ़ायदा डायरेक्ट ग्राहकों को पहुंचा सकते हैं। ओके सर, जो एलेंटा मार्ट है, जो आपका ई-कॉमर्स ब्रांड है, नहीं, एक्चुअली ई-कॉमर्स नहीं, एलेंटा मार्ट इज़ ए हाइपर मार्केट। इट्स अ हाइपर मार्केट, बट आपने शुरुआत ई-कॉमर्स ब्रांड से करी थी? नहीं, हमने शुरुआत जो की थी वो हाइपर मार्केट से की हाइपर है। मार्केट अभी हम इसको ई-कॉमर्स में लेके आना चाह रहे हैं। वही मेरा सवाल है कि आप ये लेके आना चाह रहे हैं, तो जो आपने जर्नी की शुरुआत करी और अब आप यहाँ पे हैं, देखो मैडम, मेरी जर्नी की है, शुरुआत तो काफ़ी पुरानी है क्योंकि इस लाइन में ये तो आपका बैकग्राउंड रहा है। तो ये तो 2023 में हमने स्टार्ट किया, 22 में हमने R&D करना शुरू किया जी। फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाके देखा, इंडिया के भी अच्छे अच्छे स्टोर्स मैंने विजिट किए और काफ़ी 8-9 महीने की अच्छी खासी R&D करने के बाद हम इस डिसीजन में पहुंचे कि हम इस काम को करेंगे जी। और कैसे हम बेटर सुविधाएं कस्टमर को देंगे, उस सब को अच्छा खासा रिसर्च किया और फिर इस चीज़ में हमें इंटर किया। सर, जो एलेंटा मार्ट अगेन वो बाकी प्लेटफॉर्म से कैसे डिफरेंट है? देखो जी, बाकी प्लेटफॉर्म से डिफरेंट अगर मैं अपनी सोच से बताऊं जी, कस्टमर की सोच अलग है होगी, वो किस तरीके से हमें डिफरेंट बताएगा, उसके बारे में बात में आएंगे। बट अभी पर मुझे जो अपनी सोच से, जिस डिफरेंट सोच से मैंने इसको शुरू किया था, मैं अपनी सोच आपको व्यक्त कर सकता हूँ। बिल्कुल। देखो, हम जैसे पहले भी हाइपर मार्केट्स वगैरह हम जाते थे, परचेज भी करते थे, फैमिली शॉपिंग भी करते थे जी। तो कई बार क्या है कि हमें लगता था हमें बड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। जो चीज़ हम लेना चाह रहे थे, जो ब्रांड हम लेना चाह रहे थे, वो ब्रांड अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। करेक्ट। तो मोस्टली बहुत से स्टोरों के अपने खुद के ब्रांड ही ज़्यादा ब्रांड होते थे या कि अदर्स अननोन ब्रांड होते थे। करेक्ट। तो हमें 100 में से अगर मैं आइटम लेने जाता था तो हम आइटम तो 125 ले आते थे, बट जो आप लेने जाते थे वो आपको नहीं मिलता था। ओके। तो उस चीज़ को हमने पर्सनली ऑब्जर्व किया और हमने अपने इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश किया ब्रांड्स, अच्छे से अच्छे ब्रांड को हम इंट्रोड्यूस करें और कस्टमर की जो लिस्ट है, शॉपिंग लिस्ट में से कम 95 आर्टिकल हम जरूर दे पाए। जो 5-10 आर्टिकल हम भी बेचेंगे या बेच रहे होंगे जो कि कस्टमर की नीड की नहीं होगी या हम कस्टमर को अच्छा देने के लिए वो बेच रहे होंगे कि हमारे कुछ अच्छा ऑप्शन है कि हम उसको दे रहे हैं जी जी, जो उसकी लिस्ट से बाहर की चीज़ है या उसने पहले यूज़ नहीं की होगी, बेटर एक्सपीरियंस के लिए हम उसको चीज़ ज़रूर दे रहे हैं। पर हमारा मेन मोटिव, जो मेन फोकस रहता है वो इसी बात पे रहता है कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। हम वो माल बेचें जो कस्टमर लेना चाह रहा है, वो ना बेचें जो हम देना चाह रहे हैं। आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करते हैं? लाइक आपने देखो जी, हर कस्टमर जैसे हम कभी R&D करते हैं तो हम सोचेंगे कि अगर मुझे अपने घर के लिए शॉपिंग करनी हो तो मैं कौन सा ब्रांड यूज़ करूँगा, मैं टॉयलेट के अंदर कौन सा आइटम यूज़ करूँगा, किचन में क्या यूज किचन में कौन सा ऑयल यूज करूंगा, चावल कौन सा खाएंगे, चावल कौन सा खाएंगे। जी। इस तरीके से हम लोग अपने पहले सेल्फ R&D करते हैं, फिर 10 लोगों से सलाह लेते हैं कि कौन सा चलना चाहिए। फिर कस्टमर के लिए एक सजेशन बॉक्स भी रखते हैं, फीडबैक रजिस्टर भी रखते हैं ताकि वो उसमें लिखे ये आइटम मेरे को चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं उसको 2-3 दिन में प्रोवाइड कराएं।
ओह वाओ। क्योंकि हम ये नहीं कोशिश करते कि हम उसके लिए एक बड़ी मीटिंग बैठाएंगे, उसको कहीं हेड ऑफिस से लॉन्च कराएंगे। हमारा जैसे ही फीडबैक आती है, लोकल लेवल पे भी हमारे स्टोर से जो फीडबैक पहुंचती है, तो हम उसको जल्द से जल्द कस्टमर को देने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। क्योंकि हम इसको एक व्यापार या सेल परचेज का बिजनेस न मान के इसको एक सर्विस बिजनेस मानते हैं। जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हो, हाँ, तो आप कोई रिक्वायरमेंट मांगते हो, डिमांड होती है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। अब उसने आपका मन क्या है खाने का, आपको वो वही खिलाता है। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास ये अवेलेबल है, क्योंकि आप किसी ढाबे पे नहीं बैठे हो, एक सिलेक्टेड सा मेन्यू लिए। तो हमने कोशिश किया कि हम कम से कम इस टाइप का स्टोर बनाए कि कस्टमर हमारे पास आए, पहले तो हम ही कोशिश करें, हमारा मेनू बहुत बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी नंबर ऑफ वैरायटीज बहुत बड़ी होनी चाहिए। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा बना रहे हैं आप। उसके बाद अगर कोई चीज़ हम नहीं भी पूरी कर पा रहे, उसको बहुत शॉर्ट नोटिस टाइम पे हम उसको पूरी करके दें। वेल सेड सर। आप अपने आप को एक एज एन एंटरप्रेन्योर बताते होंगे, आप एक बिजनेसमैन हैं और एक बिजनेसमैन की लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजंस उसको लेने पड़ते हैं, करेक्ट? बिल्कुल। सो ऐसा कौन सा एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग डिसीजन मोमेंट रहा है आपकी लाइफ में जिसने एलेंटा मार्ट को एक्चुअली सक्सेसफुल बिजनेस बनाया है? बिजनेसमैन का काम डेली डिसीजन लेने का होता है। बिल्कुल। इस तरीके से हम शॉर्ट लिस्ट कर पाए कि मैंने कौन सा डिसीजन लिया था जिससे कि एलेंटा मार्ट बड़ा बन पाया। कुछ तो होगा, क्योंकि अब अगर हम अपनी सीट पे बैठते हैं, अपनी टीम के साथ बैठते हैं, तो 100 डिसीजन लेते हैं, जिसमें से 90 डिसीजन ठीक भी होते हैं, 10 डिसीजन गलत भी ले जाते हैं, उनको भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। तो अगर मेरे से पूछोगे ऐसा कौन सा डिसीजन है जो आप एलेंटा मार्ट को, तो मेरा मानना ये कि जिस दिन मैंने एलेंटा मार्ट बनाने का डिसीजन लिया, वही मेरा डिसीजन था। वाओ, सबसे बड़ा डिसीजन था आपकी लाइफ का। उसके बाद जो ले लिया, अब उसको कामयाब कैसे करना है, वो उसके लिए हमें मेहनत करनी है। हमने अपने कस्टमर को कैसे खुश रखना है, बिल्कुल, उसके लिए हमें रोज R&D करनी है, रोज अच्छी अच्छी चीजें ला के प्रोवाइड करानी है, अच्छी सर्विस उसको कैसे देनी है, इस पे डिस्कशन करना है। बिल्कुल। अब डिसीजन तो ले चुके हैं, राइट। उससे पीछे तो आप हट नहीं सकते, अब आगे ही बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ाना है वो डिसीजन लेके ही पूरा हो पाएगा। वो ऐसा जी, आगे बढ़ाने का रास्ता हमें कस्टमर ही बताएंगे। बिल्कुल, कि जितनी अच्छी हम कस्टमर को सर्विस देंगे, कस्टमर हमें उतना अच्छा प्यार देंगे, 100%। जितना हमें प्यार मिलेगा हम उतने और स्टोर खोलेंगे और सेवाएं करने की कोशिश करेंगे। राइट। जो एलेंटा मार्ट है वो मिस्टर विकास अकेले तो नहीं चलाते, वो एक प्रॉपर बड़ी टीम है। जो आपका विजन है, जो आपका मिशन है, वो आप कैसे स्प्रेड ऑन कर पाते हैं? देखो जी, ऐसा है, विकास की अगर बात करें तो मैं तो एक चेहरा हूँ इस कंपनी के लिए, पर मेरे साथ मेरी बहुत बड़ी टीम, मेरी पारिवारिक टीम भी बहुत बड़ी है। अच्छा, फैमिली भी इन्वॉल्व है? फैमिली भी मेरी इन्वॉल्व है, मेरे भाई भी हैं, मेरे रिलेटिव भी हैं जो मेरे साथ इस बिजनेस में जुड़े हैं। इट इज़ माई फैमिली, काफ़ी संगठित फैमिली है हमारी। लवली। और काफ़ी लोग हम इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पर उन्होंने मेरे को अपना लीडर चुना या अपना चेहरा चुना, वो उनकी मेरे ऊपर समझो रहमत है। राइट। और अब मुझे जो ड्यूटी मिली है उसको बखूबी निभाना मेरा कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। तो अपनी टीम के सुख दुख को डेली देखना, उसको इनकरेज करना, ये मेरा काम रहता है। और हम इसको मिल के बड़ी से बड़ी मुसीबत को हम पार पा लेते हैं। जो देखा जाए तो आप एक लीडर की तरह काम कर रहे हैं, बट आप लीडरशिप वर्ड को पर्सनली कैसे देखते हैं? एक लीडर को क्या करना चाहिए? देखो जी, लीडर्स वो होता है जो सबको साथ लेके चले, यानी हर छोटा एम्प्लॉय बड़े से बड़े एम्प्लॉय का दुख और दर्द को वैसे ही समझे जैसे उसका खुद का दुख है, दर्द है। बिल्कुल। तो लीडर के लिए सबसे पहले कि अगर कोई पेन आएगा तो सबसे पहले लीडर पे आएगा। करेक्ट। ना कि उसके साथ जुड़े हुए जो उनके लोग हैं उन पे आए। जी। वेल, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के साथ सक्सेस तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आती ही आती है, चाहे आज आए चाहे 10 साल बाद आए, बट फेलियर जो है जो रोज़ देखना ही पड़ता है, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। तो आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं? देखो जी, पहली बात तो जो आप सक्सेस जो कह रहे हो, सक्सेस शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, मैं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, आपके लिए सक्सेस क्या है फिर? अब जो बंदा 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहा है वो भी सक्सेस है, 1 लाख करोड़ का वो भी सक्सेस है, 1 करोड़ करने वाला भी सक्सेस है। बिल्कुल। डिपेंड करता है उसने कितनी मेहनत की। वो जितनी मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा। तो सक्सेस को हम पर्टिकुलरली नाप नहीं सकते कि ये बंदा भाई 100% सक्सेस है या 80% सक्सेस है
ये तो आपके जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले लोग हैं, वो एस्टिमेट लगाते हैं कि इतना सक्सेस है। सक्सेसफुल होने का कोई नंबर नहीं है। अगर आपको लगता है, अगर आपकी ऑडियंस को लगता है कि आप अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हो, मतलब आप सक्सेसफुल हो। देखो जी, मुकाम पे पहुंचना सक्सेस कह सकते हो आप एक अपनी सोच से, पर एक व्यापारी का मानना है कि मुकाम पे पहुंचना सक्सेस नहीं है, उस पर रोज आगे बढ़ना सक्सेस है। यही तो हम जानना चाह रहे थे सर। क्योंकि सक्सेस लगातार जो संघर्ष है ना, वो है। बिल्कुल। जिस दिन आपने संघर्ष करना छोड़ दिया तो सक्सेस से कब अनसक्सेस हो जाओगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा। ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी मार्केट में व्यापार में देखे होंगे, जो बड़ी बड़ी ऊंचाई तक जाते हैं और बड़ी बड़ी ऊंचाई से नीचे आते हैं। बिल्कुल। तो सक्सेस तो वो जी लगा, जब तक आप संघर्ष कर रहे हो तब तक आप सक्सेस। मैंने कहा ना, डटे रहो, खड़े रहो। डटे नहीं जी, डटे रहने से भी सक्सेस नहीं रहेगी, बढ़ते रहो तो सक्सेस है। अगर आपका कोई विजन है, आपका कोई मिशन है, अगर आप उससे भटक जाते हो तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? मेरा विजन मैडम ये है, आज इस कंपनी ने मेरे को जिम्मेवारी दी इस कंपनी को चलाने की, तो मेरा विजन है जितना बेटर काम मैं इसके लिए कर सकता हूँ तब तक करूँगा, जब तक कर पाऊँगा जब तक करूँगा जी। अब वो सक्सेस का उसमें कहाँ तक पहुँचेंगे वो कोई मैंने कैलकुलेशन नहीं कर रखी जी। बट जो मैंने अपनी ड्यूटी को निर्धारित कर रखा कि मैंने ये काम करना है। बट सर, जो मेरा सवाल था शुरुआत में कि फेलियर को आप कैसे टैकल करते हो, आप क्या सोचते हो कि इस पे काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा? ऐसा जी, फेलियर जिसको आप कह रहे हो, देखो ऐसा कोई भी नहीं होता कि जो फेल नहीं होता। बिल्कुल। असफलता जो है वही सफलता का आधार होती है। आप 5 बार 10 बार किसी काम को करते हो तो आप 11वीं बार सफल हो सकते हो। करेक्ट। पर क्या 10 बार जो आपने काम किए, जो एक्सपीरियंस लिया, वो आपके लिए अर्निंग नहीं है? बिल्कुल है। उसको आप असफलता नहीं कह सकते। पर एट द मोमेंट देखो, मैं जिसको आप असफलता कहते हैं, वो मैं अपनी भाषा में अपने आइडिया से उसको बाधा मानता हूँ। अच्छा। और बाधाएं तो आपको पार करनी पड़ेंगी सफल होने के लिए जी। तो मेरे लिए असफलता में किसी चीज़ को नहीं मानता। बाधा थी, किसी बाधा पे हम टूट के रुक गए तो असफल हो गए। उस बाधा को दूसरी बार में क्रॉस कर लिया तो हम सफल हो गए। वाओ, वंडरफुली सेड। मतलब दिस वाज एन आई ओपनिंग मोमेंट फॉर ऑल द व्यूअर्स। जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात जो आपने बोली है कि फेलियर तो क्या है कि आती जाती रहती है, बट क्या है कि लोग हार मान जाते हैं, फिर वो अनसक्सेसफुल कहलाते हैं। बट आपका कहना ये है कि अगर बाधा आई है, फेलियर मतलब बाधा आई है, तो उसको पार करो और आगे बढ़ो। जो बाधा में रुक गया वो फेलियर, जो बाधा पार कर गया वो सफल। ये तो आपने लाइफ को ही डिकोड कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, हर बंदे की अपनी सोच, अपना विजन होता है जी। मैंने अपनी सोच, अपना विजन आपको बताया। ठीक है। टेक्नोलॉजीज क्या यूज़ करते हैं आप अपने बिजनेस में? तो कुछ टेक्नोलॉजी, देखो हमारी कोशिश रहती है कि हम हमारे कस्टमर को जितनी जल्दी हम काउंटर से फ्री कर पाए, या जितना हम सिस्टमेटिक बना पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छी सर्विस हम अपने कस्टमर को दे पाएंगे। तो उसके लिए नई नई अपडेशन इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर या अदर चीज़ें हम R&D करते रहते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। हमारी कोशिश है कि हम कम से कम टाइम में यानी कस्टमर को उसकी शॉपिंग करा पाए, ताकि उसका एक कीमती समय वो बचा के, और पैसा भी बचा के जाए और समय भी बचा के जाए। सर, ये आप भी अग्री करेंगे इस बात से कि ये बहुत ही फास्ट इवॉल्विंग मार्केट है और ट्रेंड जो है वो बहुत जल्दी आता है और चला जाता है, बट उस ट्रेंड के साथ आप कैसे फॉलो अप करते हैं? ऐसा मैडम, बिजनेस आएंगे, पहले भी आते रहे जाते रहे हैं, पर पहले भी काम बिजनेस करने वालों ने किया, आगे काम बिजनेस करने वाले ही करेंगे। बिल्कुल। तो जो ऑनलाइन मार्केट का ट्रेंड है, इसको आप देखो, ऑनलाइन मार्केट का जो ट्रेंड है, मैं किसी की बुराई तो नहीं करूंगा, नहीं। और वो आज की जो जनरेशन है उसके लिए जरूरी भी है। कई बार आदमी के पास टाइम नहीं होता तो उसके लिए पैसे की वैल्यू नहीं होती, राइट। तो वो ऑनलाइन शॉपिंग भी करेगा, फास्ट डिलीवरी से मटेरियल मंगाएगा। पर जब उसके पास टाइम है समय बचाने का, अपने कीमती पैसे को कम से कम वेस्ट करने का, तो उसको टाइम निकाल के दुनिया के बारे में, बाजार के बारे में जाके देखना चाहिए। क्यों ऑनलाइन पे आप वही खरीद रहे हो जो आपको आप देख रहे हो। करेक्ट। जिस रेट में मिल रहा है उस रेट में खरीद रहे हो। बिल्कुल। वही चीज़ अगर आप स्टोर्स पे जाओगे तो और बेटर रेट में मिलेंगे, और बेटर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, नए नए प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो मैं नहीं कह रहा कि ऑनलाइन जो बिजनेस है वो नीड नहीं है, आज की जनरेशन की नीड है। कई बार बहुत आदमी
फंसा होता टाइम के उसमें, तो वो कुछ शॉपिंग जरूर ऑनलाइन से करता है। पर हमारे कस्टमर भी हैं जो 90% हमारे पास आते, 10% शॉपिंग वो ऑनलाइन भी कर लेते हैं। कभी मजबूरी में घर से बाहर है, कोई आइटम घर में खत्म हो गया तो ऑनलाइन मंगाते हैं। जी। और इसलिए हम इस जरूरत को देखते हुए बहुत जल्दी अपना ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च करने वाले हैं। करेक्ट, यही हम जानना चाहते थे कि क्योंकि ऑनलाइन ट्रेंड इतनी तेज पर हम उसमें भी कोशिश करेंगे जिस रेट में हम स्टोर पे माल सेल कर रहे हैं उसी रेट में उसको 20 से 30 मिनट्स में, तो हो सकता है हम 10 मिनट में नहीं दे पाए। हाँ बिल्कुल, पर हम उसको बहुत रीजनेबल समय में उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे और रीजनेबल प्राइस में। जी। कस्टमर्स की बात करिए, सो आई एम श्योर एज अ बिजनेस और एज अ बिजनेस ओनर और द डायरेक्टर आपके लिए कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता होगा, शायद किसी भी बिजनेसमैन के लिए करता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं और आप क्या करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा बना रहे? देखो जी, मेरा मानना है कस्टमर हमारे लिए भगवान है जी। उसका एक्सपीरियंस जब तक अच्छा नहीं होगा, हाँ ना तो मेरी कंपनी आगे बढ़ सकती जी, ना मेरे एम्प्लॉय जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सर्वाइव कर सकते, ना मेरी कंपनी सर्वाइव कर सकती। तो हमारा डे बाय डे ये तमन्ना रहती है मन से कि कस्टमर का एक्सपीरियंस हम कैसे बेटर कर पाए, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे स्टोर्स में आ रही हैं उसको हम कैसे दूर कर पाएंगे। और हम झगड़ते हैं वेंडर्स के लिए, कंपनियों से, भाई मेरे को और 2 पैसे सस्ता दो और 5 रुपये सस्ता दो, ताकि अपने कस्टमर को और 5 रुपये सस्ता दूँ मैं, ताकि वो मेरे पास बार बार आए। मुझे एक कस्टमर से 100 रुपये कमाने की बिल्कुल तमन्ना नहीं है। मैं चाहता हूँ 100 रुपये में 100 कस्टमरों से कमाऊँ, ताकि जब कस्टमर हमारे से शॉपिंग करे तो उसकी फैमिली में जो बजट बचे, अगर 10,000 का उसका शॉपिंग बजट है और हमारे यहाँ से शॉपिंग करने से उसको अगर 2,000 रुपये 3,000 रुपये बचेंगे तो अपने बच्चों पे खर्च करेगा, बच्चे के एजुकेशन में खर्च करेगा। अगर हमने उसकी ग्रोसरी की शॉपिंग को 20% भी उसका बजट रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो हम उसमें अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे और फिर वो कस्टमर रिपीट भी होगा। देखो जी, अगर हम अच्छी सर्विस देंगे तो कस्टमर रिपीट जरूर होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप कस्टमर्स के बारे में भी सोच रहे हैं, एट द सेम टाइम अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि कंपनी लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत आगे तक चलती है। देखो जी, मैंने जब आज तक जो स्टडी किया है, जो देखा है जी, वही कंपनी आगे बढ़ी है आज तक लंबे समय तक, जिसने अपने कस्टमर के बारे में भी सोचा है, अपने वर्कर के बारे में सोचा है। हाँ। इन सब को देने के बाद कुछ बचेगा तो हमारे पास आ जाएगा। करेक्ट। और जितनी कंपनियां मैंने आज तक देखी, बड़ी कंपनियां जो आज से नहीं 300 200 साल से चल रही हैं, तो उनके अंदर एक विजन होता है, बिजनेस करना है पर अच्छे तरीके से करना है। करेक्ट। तो वही विजन लेके हम चल रहे हैं कि आज स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी कंपनी 100 साल 200 साल 300 साल चले और सेवाएं देती रहे अपने 100%। आप एक विजन और एक मिशन दोनों के साथ यहाँ बैठे हैं और क्योंकि आपका एक बिजनेस बैकग्राउंड भी रहा है और आपने कुछ नया स्टार्ट भी किया है और उसको बहुत बखूबी आप निभा भी रहे हो, तो हम श्योर कोई सक्सेस स्टोरी होगी आपकी लाइफ की जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। सक्सेस स्टोरी, देखो जी, मैंने तब भी आपको कहा था कि सक्सेस मैं इसको मान ही नहीं रहा, ये मेरा संघर्ष है। आज संघर्ष करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। संघर्ष की स्टोरी सुना दें। तो संघर्ष तो जी मैंने बहुत, यानी 2006 में मैंने 8 में काम शुरू किया था। स्टार्टिंग में पेपर इंडस्ट्री में हमारे लोग आए। मेरा फैमिली बिजनेस जो था वो चीनी बनाने का छोटा उद्योग था, घर वालों का। तो उन्होंने 20 से 25 साल वो किया। तो मुझे व्यापार की छोटी छोटी बारीकियां तो नहीं कह सकता, पर मोटी मोटी नॉलेज अपनी फैमिली से मिली। वो समझ लो, जब आपका इन्वायरमेंट व्यापारिक परिवार का रहता है तो वैसे ही आप सीख लेते हो। बिल्कुल। तो 2007-8 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, पेपर एंड स्टेशनरी का, जिसमें मैंने अपने ब्रदर रविंद्र है, छोटे वाले भैया, उसके साथ मिल के हम लोगों ने उस बिज़नेस को लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलाया। और साथ में मैंने अपने और 2014 में फिर हम लोगों ने FMCG लाइन में भी एंट्री किया। बिस्किट का प्लांट लगाया, भुजिया का प्लांट लगाया। उसमें मेरे बड़े भाई थे जसवंत जी और मेरे खास मित्र भी कह लो, और मेरे साथ तकरीबन मेरे पास हर टाइम मेरे साथ रहते हैं विकास नांदल और अनिल जी, रमेश जी, मेरे यानी काफ़ी मेरी एक संगठित टीम है जी। अगर मैं नाम गिनाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि पूरे परिवार के ही नाम इन्होंने गिनाने शुरू कर दिए हैं। बट ये आपकी टीम है और आपका रोज साथ दे रही है, तो मेरी टीम ने साथ दिया जी। और इस सक्सेस में मैं आगे बढ़ते बढ़ते मेरे चाचा जी है जी है जाखड़ जी, उन्होंने मेरे को मॉरल रूप से और फाइनेंशियल रूप से काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। तो उस बिजनेस को हम यहाँ तक लेके आए। फिर 2023 में मैंने आपको जैसा बताया
कि हमने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का प्लान बनाया और हम हाइपर मार्केट के बिजनेस में आए। लवली। और साथ साथ में हमने गेमिंग जोन, अच्छा हमारा एक यूएसपी है, मोस्टली जगह हम क्या करते हैं जी। हमारा नीचे एक हाइपर मार्केट होता है, ऊपर हमारा गेमिंग जोन होता है। ओह नाइस। वो 12 साल तक के बच्चों का होता है, तो फैमिली आती है, बच्चों को ऊपर खेलने के लिए छोड़ती है, नीचे शॉपिंग करती है। दिस इज अ वेरी ग्रेट आइडिया। लवली। तो क्या कि जो पेरेंट्स है वो शॉपिंग आराम से कर लेते हैं और बच्चे को भी आराम से बच्चा भी खेल लेता है। और उसमें मेरी जितनी एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि बच्चे आजकल वैसे ही मोबाइल से बहुत परेशान है, घर वाले गैर मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ता है। तो हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया, वहाँ बच्चा 1 घंटे 1.5 घंटा खेलेगा, पसीना निकालेगा, और वो भी एक बिल्कुल हाइजेनिक इन्वायरमेंट में। वाओ, दिस इज एक्चुअली यूएसपी आपके बिजनेस का। मोस्टली मेरे स्टोर्स पे अभी तक 5 जगह मेरा गेमिंग जोन और मेरा हाइपर मार्केट साथ साथ है। लवली। सो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन या एज एन एंटरप्रेन्योर अपने आप को देखना चाहते हैं आगे आने वाले लाइफ में, और वो मेहनत कर भी रहे हैं, बट एज एन एक्सपीरियंस्ड मैन जिसने अपना एक बिजनेस खड़ा कर लिया है, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं कि वो अगर बिजनेस में आ रहे हैं तो किस टाइप का माइंडसेट उनको रखना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया कि बिजनेस में आना चाह रहे हैं। अब डिसीजन ले लिया है तो इसमें बाधाएं बहुत आएंगी, हाँ 100%, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। बस आपको डटे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। मेहनत करते रहोगे तो एक न एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल। और जो लाइफ को डिकोड सर ने तो पहले कर ही दिया है, सक्सेसफुल और फेलियर के बीच की बहुत ही थिन लाइन होती है जो आपको मेंटेन करनी है। वो यही है कि बस उसको पार करो, आगे बढ़ो, देखा जाएगा। करेक्ट। सर, एलेंटा मार्ट के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि इसके कितने स्टोर्स हैं और कहाँ कहाँ एट द मोमेंट अवेलेबल है ये स्टोर्स, ऑपरेशंस में अवेलेबल हैं? देखो जी, फिलहाल जो हमारे ऑपरेशनल स्टोर है वो 8 स्टोर है हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा और पंजाब, हाँ जी। इसमें 7 स्टोर हरियाणा के अंदर है, 1 स्टोर पंजाब के अंदर जीरकपुर में। ओके। और अभी इन फ्यूचर जो हमारे इसी साल के अंदर करीबन 12 स्टोर हम और लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारे हरियाणा में, पंजाब में और अपना उत्तर प्रदेश नोएडा साइड में हम लोग कुछ स्टोर लॉन्च कर रहे हैं। सो जो अभी आपने रिसेंटली गेमिंग जोन की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो। सो वो कितने स्टोर्स में है अभी फिलहाल? अभी जो हमारा गेमिंग जोन 5 स्टोर्स में है जी। जहाँ हमारे पास स्पेस अच्छा होता है तो हम गेमिंग जोन जरूर डालते हैं। वो टॉप फ्लोर पे गेमिंग जोन होता है। उसका डालने का रीजन है कि हम अपने कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं। हाँ, कि कस्टमर आए, बच्चे भी खेले, वो शॉपिंग भी करे, तो एक कम दो काज हो जाए। हाँ, तो उसमें हम दोनों के बिजनेस भी एक दूसरे के पूरक रहते हैं। और उसके अलावा जो है सबसे बड़ा कि मेरा कस्टमर जो है ना बड़ा खुश होकर जाता है कि बच्चा आराम से खेल रहा है और हम शॉपिंग कर रहे हैं। उसमें हमारा अपना कैफे भी होता है जिसमें कॉफ़ी शॉप वगैरह भी होती है। तो हमने उसको एक ना पिकनिक स्पॉट टाइप हम शॉपिंग कराना चाह रहे हैं कि बच्चों को लाओ, खिलाओ, खाओ, शॉपिंग करो। जितना पैसा जितना पैसा हम आपका महीने में बचाएंगे उससे तो आप मेरे यहाँ पे 4-5 बार गेमिंग जोन में आ सकते हो। तो आपके बच्चे का जो है ना बचपना है ना वो और बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया होगा, बच्चे भी साथ में आएंगे, बच्चों को छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, माँ बाप के लिए हेडेक नहीं है। आई थिंक इसी चक्कर में जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि आजकल फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं। पहले बिग फैमिलीज का कल्चर रहा है, अब फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, बच्चे जाए कहाँ? तो अब पेरेंट्स मार्ट में नहीं जाते हैं शॉपिंग करने, दे सिंपली डू ऑनलाइन शॉपिंग कि झंझट खत्म हो जाए। हमारे यहाँ बट आपने ये सोल्यूशन लाके उनको एक अच्छा रीजन दे दिया कि आप जाएं और एक्चुअली फंक्शनल शॉपिंग करके आएं। आप अच्छे से एक एक ऑफर्स को देखो। मैं कहता हूँ ऑनलाइन मैच करो, हम औरों से बेहतर लगे, अच्छे लगे तो आप रिपीट आओ हमारे पास। हमारी कोशिश है कि हम हर बार आपको बेटर देने की कोशिश करेंगे जी, ताकि आप और बार बार हमारे स्टोर पे आओगे और 4 लोगों को भी कहोगे आप वहाँ जाओ शॉपिंग करो। बिल्कुल। तो हम आपका एक्सपीरियंस डे बाय डे बेटर करना चाह रहे हैं। और ये नहीं कि ये अभी कोई ये शुरुआत है। हाँ। और मेरी कोशिश है कि इस एक्सपीरियंस को मैं आने वाले समय में और बेटर अपने कस्टमर के लिए करूँगा। लवली। अभी आने वाले समय की बात करी है, एलेंटा मार्ट की बात ऑलरेडी हो रही है। सो 3 से 5 साल में आप एलेंटा मार्ट को कहाँ देखना चाहते हैं? देखो जी, अगर मैं सच कहूँ तो मैं सच ही सुनना चाहते हैं। एलेंटा मार्ट को अपने जो हमारे देशवासियों के यानी हमारा जो जिसको हम फैमिलीज है उनके दिलों में देखना चाहता हूँ। वो उसको अपनी दुकान समझ के, अपना स्टोर समझ के आए। अगर मुझे तो भाई अपने स्टोर से जाके सामान, एलेंटा मार्ट से सामान लेके आना, अपनी ग्रोसरी वहीं से खरीदनी है। जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होता था कि एक पंसारी, एक दुकानदार फिक्स होता था, पूरी फैमिली शॉपिंग वहीं से होनी होती थी। तो मैं एक ट्रेडिशनल
जिस तरीके से शॉपिंग वाले एक दुकान होती है, उस तरीके से जगह जो है ना अपने कस्टमर के दिल में बनाना चाहता हूँ। मैं नंबर पे नहीं जाना चाहता, मैं कितना बड़ा स्टोर बना पाऊंगा, कितनी बड़ी कंपनी बना पाऊंगा। मैं चाहता हूँ मैं कितनी बड़ी जगह लोगों के दिल में बना पाऊंगा एलेंटा मार्ट के लिए। Beautifully said. I think this is very parallel to what people are doing. आजकल लोगों को सिर्फ प्रॉफिट पे उनका ध्यान है, पर आपका जो ध्यान है, जो एलेंटा मार्ट का विजन है, वो सिर्फ ये है कि एक एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड करना चाहते हो कस्टमर्स को। एंड ऑफ कोर्स सी बात है, अगर एक्सपीरियंस होगा, उनको मज़ा आएगा तो वो वापस आएंगे, नहीं आएगा तो वो नहीं आएंगे। और वो आएंगे तो प्रॉफिट भी आएगा, अपने आप होगा, अपना थोड़ा आ जाएगा। हाँ, बट होगा तो ज़रूर। जो लोग 2 स्टोर से कमा लेंगे, हम वो 20 स्टोर से कमा लेंगे, फर्क इतना ही है जी। बट हर घर का नाम एलेंटा मार्ट होगा, करेक्ट? बिल्कुल। ब्यूटिफुली सेड। सर, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप बताना चाहते हैं, जो आपके माइंड में या आपकी फैमिली में डिस्कशन चल रहा हो कि इसको लॉन्च करना है? देखो, मैं अपकमिंग जो प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ तो मैं बहुत जल्दी हम लोग क्या कि ऑनलाइन पोर्टल अपना लॉन्च करेंगे, जिसमें यही फैसिलिटी जो मेरे कस्टमर महंगा सामान खरीद रहे हैं, मजबूरी की वजह से नहीं आ पाए, बाई चांस मेरा रेगुलर कस्टमर है हमारे स्टोर का, हमारा रेगुलर ग्राहक है, पर वो किसी कारण हमारे घर यानी स्टोर पे नहीं आ पाता है, अपनी किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो उसके लिए हम एक ऐसा अपना पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे 30 मिनट्स में उसको उस चीज़ प्रोवाइड करा पाए, उसी रेट में प्रोवाइड करा जिस रेट में मैं अपने स्टोर में बेच रहा हूँ, ताकि उसकी जो है ना ऑनलाइन की वजह से जो महंगी बाइंग हो रही है वो ना हो के हम वही बाइंग उसको उसी रेट में दें। बट ऑनलाइन जब आप जाते हैं तो आपके प्लेटफॉर्म फीस और XYZ फीस बढ़ जाती है, अपने आप आ जाती है। नहीं, ऑनलाइन देखो प्लेटफॉर्म फीस तो बढ़ेगी नो डाउट, पर ये नहीं कि हमारा कुछ कॉस्ट भी उससे कम होती है। जैसे अगर मेरे स्टोर्स में कस्टमर नहीं आ रहा, मेरे स्टोर से मैं सामान अगर कस्टमर को भेज रहा हूँ, जैसा मेरा ऑनलाइन फीस 1 या 2% बढ़ता है, उसके कंपेरिजन में मेरे कुछ एक्सपेंस भी कम हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट, वेल सेड। सर, एक छोटा सा रैपिड फायर भी रखते हैं ताकि हम और अच्छे से जान पाएँ जाते जाते आपको, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं। बिल्कुल, शुरुआत करें? हाँ बिल्कुल। So one word that describe you as a leader? सबका साथ। Oh nice. कॉफ़ी अच्छी लगती है या चाय ड्यूरिंग मीटिंग्स? आप क्या प्रेफर करते हैं? मैडम देखो, अगर चाय की चुस्की हो जाए तो बढ़िया और बाहर बारिश हो रही हो तो और मज़ा आ जाए। ऑल राइट। एक बुक जो एक एंटरप्रेन्योर को ज़रूर पढ़नी चाहिए? मेरा चीज़ किसने हटाया, आज मैं ज़रूर जाके पढ़ने वाली हूँ। वेल, अगर आप बिजनेसमैन नहीं होते तो फिर आप क्या होते हैं? स्पोर्ट्समैन। हाँ, आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है? मैंने रेसलिंग किया है। ओह वाओ, ओके। एक स्टार्टअप, कोई एक ऐसा बिजनेस आपके अलावा जो आप नहीं कर रहे हो बट दूसरे लोग कर रहे हैं? AI। नाइस, अच्छा है। आई थिंक दिस इज द फ्यूचर ऑफ ग्रोथ, फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। वेल सेड। जाते जाते सर, आप एलेंटा मार्ट के बारे में कुछ 2-4 बातें हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं? देखो जी, मैं चाहता हूँ कि एलेंटा मार्ट पे आए, हमारी सेवाओं का फ़ायदा ले, और एलेंटा का एक ही नारा है, एक ही वादा है, एलेंटा का वादा, बचत सबसे ज़्यादा। वेल सेड सर। आई एम श्योर जब आप दिल्ली NCR में आएंगे अपना स्टोर लेके तो मैं आपके कस्टमर बन के ज़रूर आना चाहती हूँ। एंड लुक, मेरे को डिस्काउंट चाहिए अपार्ट की जो आप। देखो, आप डिस्काउंट देख के खुद कह दोगे कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ वो हम बाद में देखेंगे, बट मैं आपके स्टोर पे ज़रूर आऊँगी जब भी आप NCR में आएंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, फॉर योर जर्नी, और आगे के 3 से 5 साल में जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम की तरफ से आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द लक टू यू। एंड एलेंटा मार्ट हर घर का नाम होगा डेफिनेटली। अगर ग्रोसरी की बात होगी तो हम सब एलेंटा मार्ट जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।